हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3t क्यूब जे कैप प्लस 3t स्क्वेयर के कैप इन SI यूनिट. If the radius of the loop is 1 meter, the induced EMF in the loop at t is equal to 2 second is n pi volt. द वैल्यू ऑफ n इज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक सर्कुलर लूप है जिसको एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है. यदि लूप की रेडियस 1 मीटर हो तो हमें फाइंड आउट करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा, और उसके बाद में हमें n की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन, तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा? की कंसेप्ट तो हम देख लेते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट रहेगा. हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की. इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको हम बोल देते हैं या रिप्रेजेंट कर देते हैं ई से, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा हमारे पास डी फाई बाई डी टी. इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? डी फाई बाई डी टी. बेसिकली यहाँ पे डी फाई बाई डी टी से पहले माइनस का चिन्ह होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है. माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग है कि यदि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कम हो रहा है तो ये इसको ईएमएफ इसको बढ़ाने के लिए जनरेट होगा. यदि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ जो होगा वो इसको घटाने के लिए बेसिकली. तो फर्स्ट की कंसेप्ट ये हो जाएगा हमारे पास. सेकेंड की कंसेप्ट क्या होगा कि जो फ्लक्स है फाई वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे. फाई क्या है हमारे पास? ये है मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये हम फाइंड आउट करते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से. बी वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है. और ए वेक्टर क्या है हमारे पास? ए वेक्टर है हमारे पास एरिया वेक्टर. ये हमारे पास क्या है? एरिया वेक्टर है. तो ये दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो सॉल्यूशन क्या होगा? हमें यदि ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी. फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए. तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है. बी की वैल्यू क्या है? 3t क्यूब जे केप प्लस 3t स्क्वेयर के केप. अब हमें चाहिए एरिया वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. एरिया क्या हो जाएगा? सर्कुलर लूप है. सर्कुलर लूप है जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के. तो ये किस में आ जाएगा? एरिया वेक्टर जेड कैप के अंदर आ जाएगा. तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर. पाई और आर की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर. तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1. तो ये आ जाएगा पाई के कैप. एरिया कितना आ जाएगा? पाई के कैप आ जाएगा. तो अब हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है. तो डॉट प्रोडक्ट के कैप का के कैप के साथ होगा, के कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0. और के कैप के साथ कितना हो जाएगा? 3 पाई टी स्क्वेयर. 3 पाई टी स्क्वेयर. ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स फाई. तो फ्लक्स फाई हमारे पास आ गया. अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जो ई है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी वैल्यू क्या रहती है? डी फाई बाई डी टी. तो फाई की वैल्यू कितनी है? 3 पाई टी स्क्वेयर बाई डी टी. टी इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है. तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पाई और टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 2t. अब t की वैल्यू हमारे पास कितना है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 पाई इंटू 2, और t की वैल्यू क्या है? 2. तो ये आ जाएगा 12 पाई. ये कितना आ जाएगा? 12 पाई. इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? 12 पाई आएगा. और क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एन पाई वोल्ट. तो ये वोल्ट के अंदर तो आएगा ही. तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी. सो एन इज इक्वल टू 12 इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.